Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, dear. Good morning, ma'am. Good morning.
Good morning, ma'am. Good morning, Good dear. morning. Good morning, ma'am. Good morning, dear. I think now we have to start. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Previous lecture में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. मैम कल क्या करवाया था? डियर कल वाला मैंने 2 या 3 टाइम्स रिपीट किया था कल भी। किसी को प्रॉब्लम है उसमें? मैम कल क्लास में No, ma'am. स्पोर्ट्स ट्रायल था तो कॉलेज में। अच्छा डियर कन्वर्जन कराया था मैंने उसमें ना। एक ही कराया था ना कल हमने शायद। Yes, ma'am. 2 मिनट उसको देख लो पहले फिर मैं कराती हूँ आगे। ये था आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, इसमें क्या करोगे, जो बाइनरी नंबर आपको गिवन होगा ना उस नंबर को आप क्या करोगे 4 डिजिट का क्या करोगे पेयर बना लोगे, राइट। और पेयर बना के उसकी क्या करोगे वैल्यू, जो टेबल जो आपकी हेक्साडेसिमल की थी उसकी वैल्यू क्या आप करोगे पुट कर दोगे, राइट। उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपका डायरेक्ट जो है हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सेकंड वे ये है कि पहले जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, ऐसे जैसे आप करते आए हो अभी तक। देन उस डेसिमल नंबर को क्या करोगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डेसिमल नंबर को आप कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करोगे उसको, अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड कर दोगे। और अगर नीचे वाले में A कैसे आया? क्या कह रहे हो बेटा, ये 6 ना? Yes, मैम 6A कहाँ से? मैम A कहाँ से आया इसमें? हाँ डियर मैं बताती हूँ। तो एक टेबल का पता है, अभी यहाँ से एक सेकंड मैं आपको इसको बता ही देती हूँ दोबारा ना। ये 6 टाइम्स जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। 6 टाइम्स जाएगा 96, 96 के बाद ये जो हमारा रिमाइंडर है ये कितना होगा 10, और टेबल में 10 को रिप्रेजेंट किया है A से, राइट डियर। जो टेबल है उसमें आप इसको क्या कर रहे हो रिप्रेजेंट कर रहे हो 10 A से। से। हाँ मैम वो ये आप कल ही वाला करवा रहे हो क्या अभी? हाँ डियर किसी ने पूछा था, इसीलिए मैं कल वाला। अगर ये 10 की जगह कोई और नंबर भी आएगा तो भी A ही नहीं नो डियर, अगर और नंबर आएगा, अगर सपोज यहाँ पर 12 आया तो 12 क्या होगा C होगा ना, तो 6C लिखेंगे। और अगर 9 आया है ना, 9 आया तो 9 ही लिखेंगे, तब हम वो नहीं लिखेंगे। मीन्स अगर 9 से ऊपर है ना फिर उसकी जो वैल्यू है टेबल में वो टेबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे। टू मैंने टेबल आपको कल भी दिखाई थी, पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। 9 के बाद जो भी आपके डिजिट हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो एक बार, ये जो है आपका 10 है, ये आपका 11 है, और ऐसे ये लास्ट क्या है आपका 15 है, क्योंकि नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट हुए थे 0 से, सो दैट वी हैव टू टेक 0 to 15, और 0 to 15 है तो इट मींस कंप्लीट नंबर कितने हैं हमारे 16, राइट। तो ये हमारा जब भी आप रिमाइंडर लिखोगे या कोई नंबर लिखोगे तो वहां पर 10 को रिप्लेस कर देना है आपको A से, क्योंकि उसका अगर आप ये लिखोगे ना रिमाइंडर में 610, इसको कोई भी 610 नहीं पढ़ेगा। आप पढ़ोगे इसको 610? No, मैम। सो दैट हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस कर देंगे A से। जैसे ही A से रिप्लेस करेंगे समझ में आ जाएगा कि 6 और ये 10 इस तरह से रिमाइंडर आया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। टेबल लिखेंगे। क्या कह रहे हो डियर? हाँ 9 का 9 9 होगा तो 6 9। ओके 9 तक जो भी डिजिट आएंगे वो 9 तक वही लिखेंगे, और उसके बाद अगर 10 11 12 ऐसे आता है तो उसको फिर हम लेटर लिखेंगे, जो लेटर उसका डिफाइंड है। ओके ये बाइनरी कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट हो चुका है आपका, राइट। अब जो कन्वर्जन होगा वो आपका स्टार्ट होगा डेसिमल। अब डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो, राइट। ये जो आपकी थ्योरी है यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम कोई भी आपका एक इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर भी हो सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर समझते हो?
सपोज 3.5 है, तो ये क्या है आपका फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मींस ये जो डेसिमल पॉइंट लगाते हो ना, इसको इन्होंने फ्लोटिंग पॉइंट बोला। फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर, ये आपकी वैल्यू इंटीजर, राइट। तो ये नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, डेसिमल नंबर एक इंटीजर हो सकता है, 6, 7, 9, 10 ऐसे कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज ये क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर होगा। When the decimal number is a floating point integer, अगर ये floating point integer है, then we convert both part। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम यहाँ पर सपोज हमारा बाइनरी नंबर था 101, राइट, और यहाँ पर आपका 0.01, तो डियर आपका कन्वर्जन तब कंप्लीट होगा जब आप इस पार्ट को भी कन्वर्ट कर दोगे और आप इस पार्ट को भी कन्वर्ट कर, राइट। ऐसा नहीं होगा कि आप एक पार्ट को कन्वर्ट करके कह रहे हो कि नहीं मैम ये जो है कन्वर्जन है वो कंप्लीट हो गया, तो वो कन्वर्जन आपका कंप्लीट नहीं होगा। दोनों पार्ट जो है वो आपको कंप्लीट कन्वर्ट करने पड़ेंगे। जो आपका डेसिमल नंबर है वो सेम है, उसका भी बेस क्या होगा, डेसिमल का बेस 10 होगा, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जी एक और बात, आप में से कई सारे स्टूडेंट ना, आप लिस्ट आप भी देख रहे होंगे सेम नेम है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है आपको हमें अटेंडेंस लेने में। जब हम अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे सुमित है, एक सुमित कुमार है, नेहा है, और भी है 2-3 नेम ना जो सेम नेम है। डियर बेटर होगा कि आप अपने साथ अपने अभी जब तक रोल नंबर आपको नहीं मिलते हैं फादर नेम अटैच करो, क्योंकि अटेंडेंस जो है वो फिर प्रॉपर जाएगी आपकी और आपके पास कॉल नहीं जाएगी। ऐसा भी हो रहा होगा क्योंकि अगर 3 स्टूडेंट हैं तो एक ही अटेंडेंस जो है वो मार्क हो गई है और मे बी वो सेकंड वाले ने अटेंड करी, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, फेस कर रहे हैं सभी टीचर्स। तो इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। आप लिस्ट देख ही रहे हैं, जिनके नेम आपको लग रहा है कि मेरा जो नेम है वो किसी दूसरे उससे भी मिल रहा है, तो प्लीज पुट योर फादर्स नेम, प्लीज, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि मैं क्या कोई भी टीचर नहीं चाहता कि जो आपकी अटेंडेंस है वो शॉर्ट हो जाए, राइट। तो ये जो है आपका फर्स्ट स्टेप में, थ्योरी में आपको बाद में पहले कराऊं, पहले मैं आपको एग्जांपल कराती हूँ। थ्योरी से आपको इतनी जल्दी से क्लियर नहीं होगा, पहले एग्जांपल कराती हूँ फिर मैं आपको थ्योरी कराऊंगी। ये इसमें जो भी कन्वर्जन होगा ना, कन्वर्जन इसमें भी सिंपल है। इसमें जो भी कन्वर्ट करोगे, जिस भी नंबर में कन्वर्ट करना है, जिस भी नंबर में कन्वर्ट करना है वो इधर आप चेक करोगे, डेसिमल टू बाइनरी है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, या डेसिमल टू ऑक्टल है, राइट। डेसिमल टू बाइनरी है, बाइनरी का बेस 2 है। अगर बाइनरी का बेस यहाँ पर 2 है तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और ये आंसर इस तरह से ऐसे लिखोगे, लोअर टू एलएसबी टू एमएसबी आप आंसर लिखोगे, राइट। जो भी रिमाइंडर होगा उसको आप क्या करोगे, आंसर करोगे। इसे सॉल्व करोगे, मैं आपको नंबर देती हूँ 1, 3, 5, इसको करोगे बाइनरी में कन्वर्ट। हाँ जी, डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। यस, नो? Yes, ma'am. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। करिए बेटा फटाफट इसको ना डिवाइड करिए। क्लास एक तो ना एंटर आप सही टाइम पे नहीं कर रहे हो, एक कुछ है पूजा है जैसे। डियर मेरी क्लास ना आपके सीनियर्स के साथ भी होती है, सेम मीटिंग सेम होती है मेरी। उस टाइम अपने पर्टिकुलर टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो, उसमें ना टाइम भी होता है, जो मीटिंग आईडी आपके पास आती होगी उसमें टाइम नोट कर लिया करो। 11 के आसपास रहेगी। मैम 110 आंसर है मैम। 110? हाँ जी मैम। 110 तो डियर मुझे नहीं लग रहा, लेट मी ट्राई। मैम 0000111। हाँ इसका इनका कुछ, क्योंकि डियर 110 ये तो बहुत ही छोटा। यस मैम, मेरा भी यही आ रहा है 1000111।
Yes, ma'am. Maybe I am Same wrong. answer. Maybe I बॉटम am से टॉप पे wrong. आता है ना. हेलो डियर, मे बी आई एम रॉन्ग. आप सही हो, आप देख लो एक बार. सही जा रहा है ये जो मैं कर रही हूँ? Yes, ma'am, सही होगा. Yes, ma'am. मैं 33 के नीचे 60 कैसे आ गया? डियर 33 को डिवाइड करना 2 से. 2 1 जा 2 डिवाइड करे ना. है ना, ये और भाई यहाँ divide 13 कर होगा. लो. 2 6 जा ठीक 12. है मैम, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है. ओके. 2 2 जा 0 और लास्ट में जो होगा वो 1 है. मैम 1 बचेगा इसमें लास्ट में. हाँ डियर, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरा ही गलत आ रहा है जब तुम बोल रहे हो कि इतना जो है वो तुम्हारा सही आ रहा है. ये देखो इसका आंसर होगा 1 0 0 0 1 1. किस किस का आ रहा है इसे? 1 0 0 ट्रिपल 1 यार. आ रहा है किसी मेरा आ का? रहा है. यस मैम, मेरा भी यही आ रहा है. यस मैम. Happy ma'am. Yes, मैम किस किस का मेरा भी यही आ रहा है, मैम. सेम आया है? मैम मेरा है. मेरा नहीं बेटा, नेम क्या मेरा भी है? same. मैम अश्विन नाम है मेरा. ओके. चलो तो इस तरह से होगा. आई थिंक अब मैंने एक एग्जांपल आपको कर दिया है और आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं. ये बहुत ही सिंपल है भाई. 2 से डिवाइड कर रहे हो, हर बार आप नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो. जो भी नंबर आ रहा है, मैम सारे मैम फिर ऐसे होंगे. अगर डेसिमल टू बाइनरी होगा मैम ना, सारे डेसिमल टू बाइनरी, अच्छा. डेसिमल नंबर कोई भी होगा उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना. कीप इन ठीक है. माइंड डेसिमल टू बाइनरी. मैंने उस दिन भी, कल भी मैं आपको 2 पॉइंट्स बता रही थी कि जब भी आप डेसिमल टू बाइनरी करोगे या डेसिमल टू ऑक्टल करोगे, नंबर देख लोगे कि किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस बेस से डिवाइड करो. राइट? यस मैम. ये सिंपल है, ये इसे आप कर लोगे. 0.25 मैम वाले इसमें को 4 zeros आएंगे. क्या कह रहे हो? मैम इसमें 4 zeros आया ना. 0 मैम इसमें 4 zeros आएंगे. 1 0 0 0 0 फिर 1 1 आएगा. कौन से वाले की बात? इस वाले में ना, इस वाले में. 135 की. डियर अब तो मैं इरेज कर चुकी हूँ. यस मैम. मैम मैम मेरे वो भी मैंने 4 फिर0 आ रहे कैलकुलेट हैं. करा है मैम. उसमें मेरे 4 zeros आएंगे क्योंकि मैम 2 और 16 का ले लीजिए. 8 से आपने उसको कर दिया. 2 8 जा 16 0 हो गया. 2 4 जा 0 हो गया. 2 2 जा 4 0 हो गया. 2 1 जा 2 और 0 भी तो होएगा मैम. एक रिमाइंडर और 0 आएगा इसमें ऐड होगा. हाँ, उसको लिखो मत लिखो लास्ट वाले को ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डियर. समझ गई मैम मैं? वो लास्ट वाला नहीं है. उसके बाद तो फिर 1 आ जाएगा ना. फिर 4 zeros आएंगे इसके अंदर. 1 फिर 0 0 0 0 फिर 1 1 1 के बाद क्या कह रहे हो आप? 0 0 आ रही है. 4 0 कहाँ पर? 0 0 के बाद 4 0 आएंगे मैम. कहाँ पर बता रहे हो 4 0? अच्छा यहाँ पर 2 1 यहाँ. राइट? मैम ये 2 8 जा 16 मैम 1 मैम गलत लिख रखा है आपने. ये कहाँ पर डियर? ये 16 के उधर साइड पे 1 रिमाइंडर नहीं आएगा मैम. यहाँ पे 0 क्यों नहीं आएगा ना. आएगा बेटा? 33 को डिवाइड करना 2 से. मैम ये नहीं मैम, ये नहीं कह रहा मैम. 2 8 जा 16 तो मैम 1 क्यों आएगा? 0 आएगा ना यहाँ पे. मैंने तो 0 ही लिखा है डियर. ये देखो ना, 2 8 जा मैम के इस लाइन में देखो 16 ना. के साथ 16 के साथ बोल रहा हूँ मैं. वो तो 33 का है. डियर ये 33 का है. वो तो 33 Why का are है you ना. trying to ऊपर वाले confuse me? Why are you trying to 0 0 confuse ही me? आएगा. Dear, again I am repeating. 0 0 ही आएगा. देखो 261, ये 2 को मैंने सबसे सबसे पहले मैंने 135 को डिवाइड किया है. 135 को मैंने डिवाइड किया, ये रिमाइंडर मेरा 1 बचा, यहाँ आ गया. फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 67 को. 33 टाइम्स गया, 1 रिमाइंडर आया, वो मैंने यहाँ पुट किया. 2 से फिर मैंने डिवाइड किया 33 को. 33 फिर ये 16 टाइम्स गया. ये अजीत दीक्षित को क्या प्रॉब्लम है भाई, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं. 16 देन ये फिर अगेन इसका क्या 1 आया. राइट? फिर मैंने 16 को डिवाइड किया, 8 टाइम्स गया, 0 आएगा रिमाइंडर. ये रिमाइंडर उनके सामने ही तो है, फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? हाँ जी. अच्छा, मैम 3 हमने बार 1 है, remainder 4 बार 0. सही है मैम. 0 0 ये लिख आएगा. रखा है मैम. ये पता नहीं था मैम. ये नीचे वाला 0 दिख मैम ही नहीं सही रहा था है. मेरे को. इसको आप लिखो मत लिखो, तो इससे सही कोई है. फर्क नहीं पड़ेगा. उसका आंसर कैसे लिखेंगे? डियर LSB लो, यहाँ से नीचे से देखो, यहाँ पे बता देती हूँ.
एक सेकंड मैम ये 43 में लास्ट में 0 कैसे आया मैम, जो लास्ट में 0 और जो यहाँ पे 1 लिखा है? एक सेकंड, कौन सा कह रहे हो आप? 1, ये लास्ट वाला? हाँ जी। ये लास्ट वाला 2 1 1 है ना, 2 1 2, तो रिमाइंडर मेरा 0 बचा, राइट? यहाँ पर क्या है, 0 बचा। अब ये लास्ट टर्म थी ना, बिल्कुल लास्ट, तो इसको आप लिखो, हाँ nothing मैम। is- वो नहीं। वो 2 to the 4 आएगा पहले, उसके बाद हाँ। 2 1 2 आएगा। हाँ, हाँ 2 1 2 के बाद जो लास्ट तो में 0 रिमाइंडर बचा, 4 तो उसके 0 राइट तो आ साइड जाएगी। में ये जो रिमाइंडर वाली जो लिस्ट है इसमें 1 क्यों लिखा है यहाँ पे? कहाँ पर लिखा हुआ है डियर 1? ये वाला, ये 43 वाला मैम। मैम जो 43 के राइट, 43 वाला जो किया है उसके राइट साइड में जो रिमाइंडर जो 1 1 0 1 अच्छा, 0 1 लास्ट में जो 1। आते हैं उस पर। डियर आप बिना कंफ्यूज करे, मैं इस पे लगी हुई हूँ, आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं। डियर इनको आप देख लेना, ये कॉपी पेस्ट है, इनमें थोड़ी मिस्टेक है। इसको मुझे नहीं पता, इसको मैंने पिछली बार जो स्टूडेंट्स को कराया था वो उन्होंने किया था साथ में ना, अपने आप किया था इसको सॉल्व। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेना। 221 है ना, 21 टाइम्स गया तो रिमाइंडर 1 हुआ। देन उसके बाद 10 टाइम्स तो 1 अगेन रिमाइंडर, 2 5 0 रिमाइंडर हुआ, 2 2 4 1 रिमाइंडर हुआ, 2 1 2 0 रिमाइंडर हुआ, राइट? अगेन इसने क्या किया है, आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, जरूरत नहीं है आपको यहाँ आगे जाने की, आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इसने किया है, इसका तरीका भी गलत नहीं है, और ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो। आपको पता है कि इससे आगे जाना नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ओके मैम, समझ ठीक है, गया। क्योंकि आगे ना जो आप रिमाइंडर लिखोगे उसमें आगे अब 0 लग जाएगा, उस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। देखो, एक तो होता है कि मेरा रिमाइंडर जो बचा है 1 1 0, अगर मैं यहाँ पर स्टॉप कर देती हूँ, और अगर मैं यहाँ पर स्टॉप नहीं करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर ये आ रहा है, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना। देखो आपका 5 बचा हुआ है रिमाइंडर सब, ठीक है? अब 5 से पहले आप 0 लगाओ या ना लगाओ, इट डजंट अफेक्ट। अगर आपने लगा दिए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लगाई तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हाँ जी, हो गया क्लियर ये? हाँ जी मैम। नेक्स्ट डियर डेसिमल पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना। ये इसमें जो ये पार्ट है इसको तो आप सेम ऐसे ही करोगे जैसे आपने किया है, जैसे आपने अब तक किया है सेम ऐसे ही करोगे। लेकिन 0.25 को कैसे करोगे? उसमें हम क्या कर रहे थे, बाइनरी कन्वर्जन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना? उसमें बाइनरी नंबर था 0 1 2 0 1 1 0 लाइक दैट। उसमें क्या कर रहे थे, 2 raised to power -1 2 raised to power -2 किया था हमने, 2 raised to power -1 -2, यस मैम। यस मैम। है ना? इसमें क्या करें, इसमें क्या करेंगे डियर, इसमें ये नंबर जो है हमारा, आपको भी पता है कि बाइनरी है, 2 से है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें। थोड़ा ध्यान से इसको देखना, ये तो इन्होंने डिवीजन वाला पार्ट कर रखा है, ये रिमेनिंग पार्ट ये किया है स्टेप 2 में, जिसमें पॉइंट के बाद है। ये देखो, इसमें पॉइंट के बाद था 2 5, ठीक है? पॉइंट के बाद 2 5, तो इसमें क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 50, ठीक है डियर? यहां से जो ये वाला पार्ट है, जो आपके डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट वाला पार्ट है, उस पार्ट को आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है? अब आप अलग से लिखो, इस कैरी वाले पोर्शन को लो ना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में भी कर रहे हो, आप इतने स्टेप भी दिखा सकते हो, ये दोनों स्टेप भी दिखा सकते हो। मैं आपको बताऊंगी रिजल्ट कैसे लिखना है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, 50 को अगेन करोगे डियर, 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, इससे ज्यादा डिजिट आपको लेके नहीं आना। कहाँ पर स्टॉप होना है, क्योंकि अब आपको पता है इससे आगे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 आ जाए। अगर फर्स्ट टाइम में आपका लगता है कि भाई 0 0 आ गई, यहाँ पर आपने सपोज कुछ किया और वो सेकंड टाइम में 0 0 मीन्स ये वाली टर्म मेरी अब फर्स्ट आ गई, तो सेकंड पे भी नहीं जाओगे, फर्स्ट पे रहोगे। मीन्स 0 0 अगर यहाँ पर आ गया और आपको पता है सेकंड स्टेप में क्या होगा, 0 0 into 2, तो आपको पता है 0 आएगा, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है, राइट? आंसर कैसे लिखोगे इसका, आंसर कैसे लिखोगे, ये जो लेफ्ट साइड में है ना, ऊपर से नीचे की तरफ लिखो 0 1, देखो पॉइंट के बाद 0 1। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, 2 से सिंपल डिवाइड कर, लेफ्ट इस ये जो इसका है डेसिमल के बाद क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे,
और 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? अब आप कहोगे मैम ज्यादा हो जाएगा, मतलब जब तक 0 नहीं आएंगे तब तक नहीं करना है, सिर्फ 3 टाइम्स करना है। 3 डिजिट तक आप नंबर दिखा दोगे बहुत है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। सपोज हमारा जो है 0.75 है, आपने साथ में कर नहीं रहे हैं। 58 को आप कर लोगे 2 से डिवाइड, हाँ जी, इसको डेसिमल में इसको कर लोगे कन्वर्ट 34 बाइनरी में। देन उसके बाद इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मेरे साथ करोगे 75 को, कहां पर पॉइंट लगेगा? हाँ जी, पॉइंट कहां पर आएगा? 1 पॉइंट हाँ जी, 1.50 अगेन हम क्या कर रहे हैं 50 को कर, ये ना डियर सब में यही रूल फॉलो होगा। अगेन जो मल्टीप्लाई करोगे ना पॉइंट के बाद वाले नंबर की करोगे, ठीक है, पॉइंट के बाद वाले नंबर की। ये जो है लेफ्ट वाला ये आंसर है आपका, इसको नहीं छीलोगे। ये अगेन क्या आ जाएगा 1.00। यहाँ आपको स्टॉप हो जाना है क्योंकि यहाँ आपको पता है कि आगे जो मैं करूंगा तो वो 0 ही आएगा। आंसर क्या होगा डियर आपका? 1 1 1 1 दूसरा कलर यूज करने की सोच रही थी, कोई नहीं। ऐसे ना डाउनवर्ड्स आप आंसर लिखो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को नहीं समझ में आया हो? फर्स्ट हाफ को आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। फर्स्ट हाफ को डिवाइड करोगे आप 2 से। डियर ये याद रखना, इसमें ट्रिक है थोड़ी सी, जब भी आप डेसिमल को कन्वर्ट करोगे किसी भी नंबर में, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी करोगे तो आपको करना है, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है पॉइंट के बाद और 2 से ही डिवाइड करना है पॉइंट से पहले। ये और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इसका आंसर लिखोगे आप इस तरह से, राइट? मैम कल मैम क्लास में नहीं था तो मैम आप मैम कन्वर्ट करना सिखा देंगे मैम डेसिमल टू बाइनरी? डेसिमल टू बाइनरी यस मैम। वो तो मैंने कल वाली क्लास में नहीं करवाया था। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी तो मैंने आज वाली क्लास में करवाया है। मैम आपने पॉइंट के बाद वाला करवाया ना मैम? डेसिमल टू बाइनरी वाला तो मैं अभी करा रही हूँ, ये देखो। एक बार मैम दोबारा समझा देंगे मैम? हाँ मैं दोबारा समझा दूंगी बिल्कुल। अगर दोबारा समझने के बाद भी आपको नहीं समझ में आए ना तो फिर तो ये है कि आप जो है अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। ध्यान से सुनना, अगेन मैं क्या कह रही हूँ। नंबर आपको गिवन होगा डेसिमल नंबर, राइट? डेसिमल नंबर यहाँ पर ये 43 इन्होंने गिवन किया। 43 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। आपने जैसे देखा डेसिमल टू बाइनरी मीन्स डेसिमल नंबर होगा, नंबर क्या होगा हमारा 0 to 9 में होगा, बेस तो देंगे ही, ठीक है। उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी में मीन्स बेस 2 होता है, तो आप क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर होगा उसको आंसर लिखोगे इस तरह से, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिखोगे 0 1 0 1 0 1, राइट? देन यहाँ तो सिंपल है, यहाँ कर लोगे। देन उसके बाद अगर पॉइंट वाला आ जाता है तो क्या करोगे? पॉइंट से पहले वाले 152 को आप ऐसे सॉल्व करोगे जैसे 2 से डिवाइड करोगे और आंसर ऐसे ही लिखोगे। वैसे ये ना ये भी मुझे सही लगा, वेइन का मेथड ना ये भी सही लगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं आप वैसे ही करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। बट जब आंसर करो ना, आंसर करते हुए ध्यान रखना नीचे से ऊपर की तरफ रखना। यार 1-2 बार रिपीट करोगे ना ये खुद भी खुद आपको आ जाएंगे। फिर जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद है उसका क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए यहाँ पर ये स्टॉप हो रहा है, जो एग्जांपल मैंने लिया था वहां भी वो स्टॉप हो रहा है। डियर अगर स्टॉप नहीं होता है तो 3 टाइम्स आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेट नहीं करना, राइट? और जो आंसर है वो आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है 0 1, जैसे पॉइंट के बाद 0 1 मीन्स पॉइंट से जो ये है ये साइड उसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है। आगे जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को उठाना है और उनको मल्टीप्लाई। आई होप अब क्लियर हो गया। यस मैम, थैंक यू मैम। यस मैम। यार आप सॉल्व करके जरूर देखना, मुझे उम्मीद रहेगी आप लोगों से, ऐसी बात नहीं है, आई कुड ट्रस्ट
कि आप जरूर सॉल्व कर रहे होंगे अपने एंड में, आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू ऑक्टल, ये आप करोगे डेसिमल टू ऑक्टल, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक्स इसकी बताई है। डेसिमल टू ऑक्टल मैं आपको नंबर गिवन कर रही हूँ क्योंकि ये नंबर और वे यही है जो आपको दिख रहा है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो भी नंबर है उसके बेस से आपको डिवाइड करना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। बाइनरी के जितने भी कन्वर्जन्स थे उसमें आपको क्या करना था डियर, बाइनरी के जितने भी कन्वर्जन्स थे उसमें आपको बेस से मल्टीप्लाई करना, एलएसबी टू एमएसबी आपको पावर इंक्रीज करनी थी। और जो डेसिमल से जितने भी कन्वर्जन होंगे उसमें आपको बेस से डिवाइड करना है, जिस भी नंबर को आप फाइंड आउट करना चाहते हो। यहाँ ऑक्टल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऊपर हमने 2 से डिवाइड किया था क्योंकि हमने बाइनरी करना था, अब हमें ऑक्टल करना है तो हम 8 से। डियर आई थिंक कि अब इसको ना आपको ट्राई करना चाहिए। 7 3 1 करो इसे 8 से डिवाइड और आंसर बताओ मुझे, रिमाइंडर जो है वो आंसर होगा। ये ना एलएसडी लिखा हुआ है, जो एलएसडी मींस लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, डिजिट भी कह देते हो आप, बिट भी कह देते हो डिजिट। इसको 8 से डिवाइड 730 में आ रहा है। मैम 473 को करना था ना। 731 को करना है डियर, 4733 तो इनको सबको दिखाई दे रहा है, वो तो कर ही लेंगे। हाँ जी, आंसर आया किसी का? एट्टी स्टूडेंट्स, 79 स्टूडेंट्स आई हैव, और 79 स्टूडेंट्स में से आंसर ट्रिपल थ्री मैम ट्रिपल थ्री आ रहा है। ट्रिपल थ्री यस मैम। वेरी गुड मैम 1333। वेरी गुड। आप भाई 1 को क्यों छोड़ गए? इस 1 को किसके लिए छोड़ दिया आपने? आ रहा है इसमें। मैम एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जी। हाँ नहीं कोई नहीं, बट आपने सॉल्व किया, इट मैटर्स। मैम 1333। हाँ जी, ये 333 होगा। और इसको क्या करोगे आप, बाउट कर दोगे और इसको क्या करोगे, बेस लिख दोगे इसका। ये क्या है आपका ऑक्टल नंबर है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मैम 1 क्यों है स्टार्टिंग में? क्या कह रहे हो डियर? 1 मैम 1 कैसे आया मैम स्टार्टिंग में? ये डियर यहाँ पे बचा नहीं था, 8 1 जा। यस मैम। मैम तो मैम ये 731 तो मैम 8 साथ डिवाइड करेंगे ना, हाँ तब जी जाके मैम 3 आएगा। तो मैम 1 कैसे आया मैम स्टार्टिंग में? डियर ये 8 1 जा करोगे, यहाँ पर 8 1 जा करोगे, 8 1 जा 8, 3 रिमाइंडर बचा। जब आंसर लिखोगे ना इसको ऐसे लिखोगे भाई। हाँ ठीक है ना। 79 स्टूडेंट्स हैं। आवाज मुझे 2-4 की ही आती है कि यस मैम क्लियर है, बाकी सब ऐसे तो है ना जो समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा टिपिकल है और ये और प्लस मैथ आपको ध्यान देने की इसमें जरूरत है। मैम 1-2 क्वेश्चन और। ये डिजिट है एलएसडी, यहाँ पर मतलब एलएसबी या एमएसबी भी बोलते हैं, नहीं या एलएसडी या एमएसबी। डियर सेम इसमें 25 का है। अब 25 का क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 25 को क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो इसमें फर्स्ट टाइम में ही खत्म हो गई कहानी, क्योंकि इसमें क्योंकि यहाँ पर 0 0 आ गए, राइट। नहीं आया समझ में? एनर्जी लेवल कैसे डाउन है बीसी फर्स्ट। ये जो 0 0 सेम इसमें करना है आपको। ट्रिक बस क्या याद करनी है, जो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट जो आपके डेसिमल कन्वर्जन है, डेसिमल से जो भी कन्वर्ट होंगे नंबर, उसमें आपको क्या करना है, बेस देखना है और उस बेस से डिवाइड करना है, उसी बेस से मल्टीप्लाई भी करना है अगर पॉइंट वाला नंबर है। और अगर बाइनरी का नंबर है, बाइनरी से कोई कन्वर्जन कर रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, आपको बेस देखना है और उसे मल्टीप्लाई करो। जब भी आप इनको कंप्लीट होकर, नेक्स्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल।
करोगे इसको सॉल्व हेक्साडेसिमल को? सेम मैट्रिक्स वही है। नंबर यही वाला। हाँ जी, Yes, ma'am. इसमें भी सेम ट्रिक है। इसमें क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल है ना, हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16, 16 से डिवाइड करो इसे। मैम हो गया। हो गया? क्या है जी? 1DF। 1DF, आई होप सही होगा आपका। हाँ जी, और किसी का? मैम वो आप मैम अटेंडेंस ले लो। हाँ जी, मैं वही कर रही हूँ। हाँ जी, और किसी का आंसर? मैम इसका आंसर क्या है? सॉल्व करो ना डियर, मैंने अभी एक सेकंड में अटेंडेंस ले ली थी आपकी ना। सॉल्व करो इसको, 16 से डिवाइड करो, आई थिंक सिंपल है। मैम इसमें रिमाइंडर 15, 13 और 1 आ रहा है, तो 13 को 1 दिया, हाँ। एक सेकंड, 13 1DF को आप हो ले गया। लो ना। E और F ले लेंगे। हाँ जी, D और F ले लेंगे उसको। तो 1DF, आई थिंक आई कुड ट्रस्ट, आपका सही आ रहा है। डियर अब मैं अटेंडेंस ले लूं आपकी, क्योंकि अटेंडेंस आर मोर इम्पोर्टेंट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैम आंसर क्या है इसका? 1DF। 1DF। अगर आप बीच में बोलोगे ना, अटेंडेंस इसमें मिक्स होती है बेटे। मैम हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, किसी को कुछ कहना था? ये मैम वो W9ZSUT ये कौन है भाई? नेम नहीं है क्या आपका? W9ZS, ऐसे काम मत करो भाई, अटेंडेंस कैसे मिलेगी आपको? देखो, अपने नेम से रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी अटेंडेंस जो है वो सही से लगेगी। और प्लीज जो नेम सेम है, पुट योर फादर्स नेम। मैम हाँ जी, मैम मेरा नाम जो मैंने इस पे जूम आईडी पे डाल रखा है वो भी नेहा भाटी है, और मेरा कॉलेज में भी नेहा भाटी है, तो मैम मुझे भी फादर नेम लिखने की जरूरत है? नहीं आपको नहीं है नेहा, क्योंकि सेकंड जो नेहा है ना, नेहा कुमारी है, तो आपको नहीं प्रॉब्लम आएगी। ओके मैम।